उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को पिछले 3 दिनों में कई झटके झेलने पड़े हैं, लेकिन हुआ क्या है, किन मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है, ऑल ऑफ दिस एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो इन नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स। हाय, मेरा नाम है अरुण सिंह और अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो कि क्या उथल पुथल हुई है तो सबसे पहले तो पिछले 3 दिनों में बीजेपी 3 मिनिस्टर्स खो चुकी है और वहीं 5 एमएलएस पार्टी के रिजाइन कर चुके हैं। एडिशन भी हुई है, बीजेपी ने एक कांग्रेस और एक एसपी के विधायक को पार्टी में शामिल किया, तो ये प्लस माइनस हो रहा है। लेकिन 3 मिनिस्टर्स को खोना इज अ बिग डील क्योंकि इलेक्शंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 10 फरवरी को यूपी में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, जहां पर 7 फेजेस में ये इलेक्शंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले जाने वाले मिनिस्टर थे स्वामी प्रसाद मौर्य, एसपी मौर्य, एक बहुत ही पावरफुल अदर बैकवर्ड क्लास से आने वाले, यानी एक ओबीसी लीडर हैं और 5 टाइम एमएलए भी रह चुके हैं। उनके रेजिग्नेशन के बाद उनके जो क्लोज एमएलएस थे उन्होंने भी रिजाइन किया और एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिलसिला आने वाले दिनों में चलता रहने वाला है। अभी यह सिलसिला चलता रहेगा और 14 को जो हमारा निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत में अंतिम कील गड़ेगा। एसपी मौर्य के बाद गए दूसरे मिनिस्टर दारा सिंह चौहान, अगेन एन ओबीसी लीडर, एंड देन अनदर बैकवर्ड कास्ट लीडर धर्म सिंह सैनी फॉलोड द सेम पाथ, यानी उन्होंने भी बीजेपी छोड़ा और एसपी ज्वाइन किया। तो इन तीनों ने एक ही कहानी जो है वो फॉलो की। इस पूरी कंट्रोवर्सी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं नोट करने के लिए। सबसे पहले तो जो धर्म सिंह सैनी है उन्होंने सबसे पहले रिफ्यूज किया कि मैं तो पार्टी छोड़ ही नहीं रहा। उन्होंने एक वीडियो रिलीज करके इसे क्लैरिफाई किया और उसके बाद उनका ये डिसीजन सामने आया कि वो बीजेपी छोड़कर एसपी जा रहे हैं। उसके अलावा इन तीनों लीडर्स में एक कॉमन पॉइंट ये है कि ये तीनों ही बीएसपी के हैं और इन तीनों को ही ऐसे पुराने बीजेपी लीडर नहीं माना जाता, बिकॉज पिछले असेंबली इलेक्शन से थोड़े समय पहले ही इन तीनों ने ज्वाइन किया। लाइक सैनी एंड मौर्य हैड जॉइन्ड द बीजेपी 2016 after quitting Mayawati's Bahujan Samaj Party, and Mr. Chauhan also belonged to BSP and he had joined the BJP in 2015. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो यही कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इन सभी मिनिस्टर्स के साथ पिक्चर्स पोस्ट की राइट आफ्टर देयर रेजिग्नेशन, कंफर्मिंग द डिफेक्शन ऑफ कोर्स, बट दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग जो उसकी टाइमिंग थी वो। अब एक और किस्सा वो ये कि एसपी मौर्य के रेजिग्नेशन के बाद उन्हें एक अरेस्ट वारंट सुल्तानपुर के लोकल कोर्ट ने इशू किया है उनके 2004 की स्पीच के लिए, वेयर ही हैड allegedly asked Dalits and OBCs to not worship some Hindu gods. उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी वोट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट और यादव वोट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। तो 3 ओबीसी लीडर्स का समाजवादी पार्टी में जाना उनकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, वेयर दे ट्राइंग टू पुल नॉन यादव ओबीसी वोट्स। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये सब कुछ इलेक्शंस कितने पास होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील। और उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में इलेक्शंस होने वाले हैं। 10 फरवरी को इलेक्शन शुरू होंगे और उस दिन 58 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विल गो टू द पोल्स। दैट्स ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।